जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद में बच्चों 2.1 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 2.2। तो आइए देखिएगा, हम चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ हम इसमें का बेसिक चीज़ें जान लेंगे, उसके बाद से बच्चों देखा जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बहुपद, देखिएगा। तो बहुपद में बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिएगा, यह है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बच्चों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लिखेंगे बच्चों, इसमें a ≠ 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब बच्चों a ≠ 0 का मतलब ये होगा बच्चों कि यह जो a है ना, इस a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए यदि a के जगह पे 0 हो जाता है तो किसी भी संख्या में बच्चों हम 0 से गुणा कराएंगे तो यह पूरा पद 0 हो जाएगा, और जब यह 0 हो जाएगा तो इसको बच्चों हम द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों कुछ फार्मूला होता है, तो पहले लिख लीजिए a, b और c। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे a के जगह पे, b के जगह पे और c के जगह पे क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें हम लिखेंगे फार्मूला बच्चों, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बच्चों होता है x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अभी हम बच्चों गुणांक बता रहे हैं क्या होता है, यह बच्चों आगे माइनस होता है। ठीक है, ये आप करके लिख लीजिएगा α + β = -b/a। ठीक, और एक बच्चों होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बच्चों होता है अचर पद अपान x² का गुणांक बच्चों। ठीक, इसको या करके लिख लीजिएगा α × β = c/a। यह बच्चों फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, यही बच्चों फार्मूला ही है। यह लिखिए, बात एक ही है। अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं कि मूल क्या होता है। वैसे तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं मूल क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार और। ठीक, ठीक है बच्चों, एक बात और देखिएगा, सुनिएगा, यह देखिएगा, यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, यह क्या है, जब द्विघात है ना बच्चों तो इसके दो मूल मिलेंगे। अगर क्योंकि यहाँ पे देखिएगा x² है, अगर 3 घातीय रहेगा तो उसके 3 मूल मिलेंगे, 4 रहेगा तो 4 मिलेगा, 1 रहेगा तो बच्चों 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यह इसके 2 मूल होंगे क्योंकि द्विघात है, तो एक मूल बच्चों हो जाएगा अल्फा, पहला एक मूल बच्चों हो जाएगा अल्फा, यहीं पे लिख लीजिए, और दूसरा मूल हो जाएगा बच्चों बीटा, और तीसरा मूल होता है बच्चों गामा। तो हमको तीसरा बच्चों नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही मूल पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें a, b और c जान लीजिए, जहाँ a = x² का गुणांक, ठीक, b बराबर बच्चों x का गुणांक, और c बराबर बच्चों अचर पद। ठीक है बच्चों, ए माने देखिएगा x² का गुणांक है, b माने बच्चों x का गुणांक है, लेकिन हम चिन्ह सहित लेंगे। यहाँ प्लस भी है तो हम प्लस लिखते नहीं है, और यह बच्चों c अचर पद है। ठीक है बच्चों,
तो यह रहा बच्चों इस चैप्टर के लिए, यह प्रश्नावली 2.2 के लिए है बच्चों, प्रश्नावली 2.2। और बच्चों इसमें से 3 से 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मूल का देखिएगा, आप हम डिस्कस करते रहते। जैसे मान लीजिए x + 2 = 0 है, तो यह +2 को बच्चों भेजेंगे तो हो जाएगा -2। और यह बच्चों जो -2 है ना, यही बच्चों मूल है, ये क्या है, मूल है। तो यह एक घात में है तो इसके केवल एक मूल मिलेगा। देखिएगा x² + 5x + 6 है, तो ये देखिएगा द्विघात है, तो इसके बच्चों 2 मूल मिल जाएंगे। इसके कितने मूल मिलेंगे, 2। अगर 3 घात में रहेगा तो बच्चों 3 मूल मिलेंगे, 4 रहेगा तो बच्चों 4 मिलेगा, ठीक है। तो यह बच्चों प्रश्नावली 2.2 का यह बेसिक था। अब हम चलते हैं बच्चों चैप्टर पर, चैप्टर के क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए देखते हैं चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें बच्चों एक और फार्मूला है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं बच्चों चैप्टर पर, ठीक है। आगे लिखना ही पड़ेगा तो उससे बेटर है कि अभी लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, लिखिएगा यदि मूलों का योगफल और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, इसको बच्चे हम पढ़ते हैं बीटा, तथा मूलों का गुणनफल और ब्रैकेट में बच्चों अल्फा × बीटा हो तो द्विघात बहुपद बनाना, ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद बनाना, ठीक है। तो देखिएगा यह सब बच्चों फार्मूला के तौर पे है, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाना। तो यदि बच्चे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, ठीक है बच्चों। यदि अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दिया हो तो बच्चों द्विघात बहुपद बनाने का यह क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। बस ये हमको इन्हीं 3 फार्मूला पे क्या हो जाएगा बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से बच्चों इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एकदम कन्फर्म है, ओके। आइए हम चलते हैं चैप्टर पे, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग। ये रहा बच्चों, देखिएगा चैप्टर का पहला क्वेश्चन 2.2 का, ठीक है बच्चों। तो अब देखिएगा यह पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसको बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे या ax² + bx + c के फॉर्मेट का है कि नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब है 2 घात फिर 1 घात फिर अचर वाला। तो देखिएगा इस तरह का है, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 8 अचर पद, ठीक है। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये लिखेंगे, देखिएगा x² - 2x - 8, ठीक है बच्चों। अब ऐसी कोई 2 संख्या बच्चों ढूंढनी है जिसका हम आपस में गुणा कर दे तो 8 आ जाए, और यह माइनस है ना, देखिएगा तो घटा दे तो 2 आ जाए, ठीक है। गुणा करने पे 8 और यह बच्चों घटाने पे 2, ठीक है। तो हमारे पास 4 और 2 है बच्चों, तो 4 दूना 8 और 4 में से हम 2 घटाएंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है, 2। आइएगा यह x² - 4 - 2x - 8, ठीक है। अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x², यह x से बच्चों एक बार हम 4 में गुणा कराएंगे और x से एक बार 2 में कराएंगे। तो x से 4 में कराएंगे तो बच्चों 4x, और यह माइनस मिलकर बच्चों प्लस हो जाएगा, x से 2 में गुणा कराएंगे तो 2x - 8। अब बच्चों देखिएगा 4 पद हो गया, 2 पद यह और 2 पद यह। इसमें बच्चों हम कॉमन देखेंगे और इसमें भी कॉमन का मतलब बच्चों होता है जो दोनों में मिले। तो देखिएगा यह x² है और यह 4x है, तो इसमें बच्चों x कॉमन मिल जाएगा, तो यह बचेगा x और यह -4, और इसमें बच्चों 2 दिख रहा है,
2 इसलिए दिख रहा है कि यह 2 से यह 2 भी कटेगा और यह 8 भी कटेगा, तो 2 इसमें कॉमन दिख जाएगा और x माइनस 4। अब देखिएगा बच्चों, पहले ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में ही बच्चों x माइनस 4, यदि दोनों में बच्चों सेम है तब तो ठीक है। देखिएगा अगर दोनों में सेम नहीं रहेगा तो बच्चों समझ लीजिएगा कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है। या देखिएगा यहाँ पे माइनस है, यदि यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता है तभी बच्चों गलत है। दोनों चिन्ह भी सेम आना चाहिए और अंक भी बच्चों सेम होना चाहिए। तो अब देखिएगा एक पद आपका यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 बच्चों ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। ठीक, अब बच्चों देखिएगा हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर बच्चों 0 अपने मन से। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार बच्चों इतना बराबर 0, तो यह x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों 4, और यह देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। यह 2 शून्य बच्चों हो गया, एक शून्य बच्चों 4 मिला और एक शून्य क्या मिला -2। इसी को बच्चों हम यहाँ करके कर देंगे अल्फा बराबर 4 और यह बच्चों बीटा बराबर -2। ठीक है, अब देखिए कह रहे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए, तो बच्चों हम शून्य ज्ञात करती है और कह रहे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच। तो इसके कहने का मतलब बच्चों यह है कि जांच कीजिए क्या यह सही है कि गलत है, यानी में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यह सही है कि गलत है, सत्यता की बच्चों जांच करना है। ठीक है, तो आइए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो जांच वेरीफाई आप लोग जानते हैं, तो लिखेंगे बच्चों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बच्चों अभी हम लिखवाएं आप लोग को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है बच्चों, एक बात और यहाँ पे लिख लीजिए, a b और c का बच्चों गुणांक लिख लीजिए। देखिएगा a b और c, तभी हम बचाएं a का गुणांक होता है बच्चों x स्क्वायर का गुणांक, a माने x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का पहले बच्चों कोई अंक नहीं था, हम 1 मान लेंगे यहाँ पे हम, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी में a बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। अब b माने बच्चों होता है x का गुणांक, तो x के पहले जो है वही बच्चों b का गुणांक होगा, तो देखिएगा -2, और c माने बच्चों अचर पद, तो यह अचर पद -8 हो गया, यानी हमको a b c का मान बच्चों मिल गया। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी में अल्फा के जगह पे बच्चों हम 4 रखेंगे और बीटा के जगह पे -2। ठीक, बी के जगह पे बच्चों -2, तो एक यह माइनस और एक यह माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बार हम पहले दिखा देते हैं, और ए के जगह पे बच्चों 1। ठीक है, तो यह प्लस या माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2, और यह माइनस माइनस मिल के बच्चों प्लस अपन 1, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2, यानी बच्चों देखिएगा आया है क्या 2 बराबर 2। क्या है बच्चों मूलों का योगफल। अब एक बार लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल है बच्चों हम लिखवाए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान बच्चों 4 और बीटा का मान -2, और c माने देखिएगा c माने -8, यहाँ से लिया गया है -8, और a माने बच्चों 1। ठीक है, तो यह बच्चों 4 से हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और यह -8 और यह -8, यानी बच्चों हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो क्या है हम लोगों का सही है, क्योंकि देख रहे हैं 2 बराबर 2 और -8 बराबर 8, यानी बच्चों हम सत्यता की जांच भी कर लिया और जांच करके आप लोगों को दिखाना है। ठीक है, तेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है। यह है बच्चों 4s² - 4s + 1। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका हम फैक्टर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का बच्चों फैक्टर करने के लिए हमको यह देखिएगा s² का गुणांक 4 है, तो s² के गुणांक से बच्चों लास्ट वाले में गुणा करते हैं।
तो 4 से 1 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आएगा 4। अब यहाँ पे बच्चों हम मानेंगे 4 है लेकिन 4 लिखेंगे नहीं। अब ऐसी कोई दो संख्या हम बच्चों ढूंढेंगे, जैसे देखिएगा इस 4 से 1 में गुणा कराएं 4। अब ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पे 4 और बच्चों यह प्लस है तो जोड़ने पर भी 4। तो यह बच्चों हमारे पास है दो संख्या 2 और 2, ठीक है। तो आइएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सब गुणनखंड जो है बच्चों 7, 8 में पढ़े होंगे। तो यह हो जाएगा 4s स्क्वायर, एक बार उतार लीजिए इसको, ना हो तो एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए। यह 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बच्चों, ठीक है। यह 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। ये बच्चों 2 है हमारे पास, यानी में 2 गुणे 2 बराबर बच्चों हो जाएगा 4, और यह 2 प्लस 2, ठीक है। हमको यही चाहिए था। अब ब्रैकेट को बच्चों ओपन करेंगे तो यह 4s स्क्वायर माइनस यस से एक बार इसमें भी गुणा और यस से एक बार इसमें भी बच्चों गुणा, तो यह हो जाएगा 2s, और इस माइनस से प्लस में गुणा करेंगे फिर माइनस, यह बच्चों फिर यस से 2 में गुणा कराएंगे तो 2s और प्लस 1। अब देखिएगा फिर मेरे पास 4 पद हो गया। फिर दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे और फिर उसमें से बच्चों कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिएगा 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो इसमें से बच्चों हम 2 ले लेंगे बाहर, यस स्क्वायर यस, यानी इसमें से केवल यस। तो यह बचेगा 2 दूनी के 4, 2 यस में से बच्चों 1 यस निकाल दी तो यस, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब यहाँ देखिएगा बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखता है बच्चों वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो यह -1 हम कॉमन लेंगे तो बनेगा मेरा 2s, और माइनस कॉमन लिए तो बच्चों यह प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1। अब देखिएगा 2 पद हो गया, एक पद बच्चों मेरा यह है और एक पद मेरा यह है। इसमें भी 2s - 1 और इसमें भी 2s - 1, तो 2s - 1 बच्चों हम कॉमन ले लेंगे तो यह भी 2s - 1 हट जाएगा और यह भी हट जाएगा, बचेगा 2s - 1। यहाँ 2s - 1 इक्वल टू 0 बच्चों हम अपने मन से मूल निकालने के लिए, ठीक है। अब एक बार इतना बराबर 0 बच्चों और एक बार इतना बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है बच्चों। एक मूल तो मेरा यह हो गया। अब फिर यह भी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, या माइनस है बच्चों उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको बच्चों हम या करके अल्फ़ा कह लेंगे, अल्फ़ा बराबर 1/2, और ये बच्चों बीटा बराबर भी 1/2। और बच्चों फिर हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। आइए हम बगल में सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको मिटा लीजिए, उतार लीजिए, इसको बच्चों मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो इसमें बच्चों पहले ए बी और सी का मान निकाल लीजिए, हमको ज़रूरत पड़ेगी ए का, बी और यह बच्चों सी। तो ए माने बच्चों हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें यक्स तो बच्चों है नहीं लेकिन यस है, यस स्क्वायर है, तो यस स्क्वायर का यह 4 हो जाएगा। बी बराबर बच्चों यक्स का गुणांक, यक्स है नहीं यस है, तो यस का गुणांक बच्चों -4, और अचर पद बच्चों 1 है, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल माने बच्चों जान ही रहे हैं आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के जगह पे बच्चों 1/2, और बीटा के भी जगह पे बच्चों 1/2, और बी के जगह पे बच्चों क्या है -4। तो एक तो यह बच्चों है फार्मूला का माइनस, और एक है -4, और ए माने बच्चों 4। तो बच्चों 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 1, ठीक है। यहाँ डिटेल में कर लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, हर बराबर है तो 1 + 1, या माइनस माइनस मिल के बच्चों +4/4। 1 और 1 बच्चों 2/2 बराबर 4/4, ये कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, यानी में 1 बराबर 1, ठीक है। ये बच्चों मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल।
तो मूलों का गुणनफल में बच्चों हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे देखिएगा 1/2 और बीटा के भी जगह पे बच्चों 1/2 और सी माने बच्चों 1 और ए माने क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा बच्चों 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 और 2 दूनी के 4 और ये देखिए 1/4। यानी मेरे कहने का मतलब बच्चों यह है ना कि हम सत्यता की जांच करेंगे तो मूलों का योगफल में दोनों बराबर आना चाहिए और मूलों का गुणनफल में भी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह रहा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आईएमपी कर लीजिएगा इसको। अभी हम बता रहे हैं आईएमपी क्यों है। ये देखिएगा ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट का नहीं है और ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट का नहीं है, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। देख रहे हैं, या x², उसके बाद से बच्चों अचर पद, उसके बाद से x का गुणक। देख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले बच्चों हम इसको सीधा करेंगे, यानी में इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में आप लोग लिख लीजिए। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बच्चों यह हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी बच्चों ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट का हो गया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, सॉल्व करने के लिए इस 6 का हम क्या करेंगे, 3 में गुणा कराएंगे। तो 6 का बच्चों हम 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 18 बच्चों यहाँ बोर्ड पे नहीं शो करेंगे, दिमाग में रखे रहेंगे। कितना आ गया 36 18। अब गुणा करने पे बच्चों 18 और घटाने पे बच्चों या माइनस है तो घटाने पर 7। तो यानी हम बच्चों ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है जिसका हम आपस में गुणा कर दे तो क्या आ जाए, 18 आ जाए और घटा दे तो 7। तो बच्चों 9 और 2 है, तो 9 गुणे 2 इक्वल टू 18 और 9 में से 2 बच्चों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, आइएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, या 6x² माइनस x से 9 में गुणा कराएंगे तो 9x, या माइनस और या माइनस मिलके प्लस, x से 2 में गुणा कराएंगे तो 2x माइनस 3। अब इसमें बच्चों कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। इसमें बच्चों ऐसी एक संख्या बताइए जिससे 6 और 9 दोनों कट जाए। 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा और x² x में से x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 और यह हो जाएगा बच्चों 3 3 के 9। इसमें बच्चों कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो 1 ले लेंगे, यह हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। इन दोनों में 2x माइनस 3 यहाँ भी, 2x माइनस 3 यहाँ भी, तो 2x माइनस 3 हम बच्चों कॉमन ले लेंगे। तो यह 2x माइनस 3 या दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। अब मेरे पास बचा है 3x प्लस 1, तो यह हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 1। ठीक, बराबर 0, क्योंकि हमको क्या का निकालना है, शून्य का निकालना है। ठीक, तो एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो देखिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक, और एक है बच्चों 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और x बराबर माइनस 1/3। ठीक बच्चों, यह अल्फा हो गया, क्या हो गया अल्फा, और यह बच्चों क्या हो गया बीटा हो गया। यानी में एक मूल्य है और दूसरा मूल्य है। अब बच्चों हम सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए फटाफट सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है बच्चों, ये सत्यता की जांच में हम लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल माने बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, तो अल्फा के जगह पे बच्चों 3/2 और बीटा के जगह पे माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, और
ए बी सी का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए बराबर बच्चों हो जाएगा यक्स का गुणांक यानी में 6, बी बराबर हो जाएगा बच्चों -7 और सी बराबर हो जाएगा बच्चों -3। तो बी माने देखिएगा क्या है, बी माने है -7, तो यह हो जाएगा -7, क्योंकि यह फार्मूला का माइनस और एक यह माइनस, ठीक है, 7 हो जाएगा। और ए माने बच्चों 6, देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस मिल के बच्चों माइनस हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा दीजिए इसको, तो यह हो जाएगा 3/2 -1/3, या माइनस माइनस मिल के बच्चों प्लस हो जाएगा 7/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 3 का लॉस लेंगे बच्चों 6, 2 तिहाई 6 और 3 तिरिके 9, यह 3 दूनी के 6 और 2 एकने 2 = 7/6। अब बच्चों 9 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/6 = 7/6। देख रहे हैं दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया। अब लिखेंगे क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है बच्चों, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल में होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक। तो बगल में आ जाता अल्फा की जगह पे बच्चों 3/2 और बीटा के जगह पे बच्चों -1/3 और सी के जगह पे बच्चों -3 और ए के जगह पे बच्चों क्या है 6, ठीक। ये बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, यह बचा -1/2 और ये 3 एकाने 3 और ये 3 दूनी के 6, यह बच्चे हो गया 1/2, ठीक है बच्चों। तो यह क्या हो गया, यह सत्यता की बच्चों जांच हो गई। देख रहे हैं ये भी दोनों बराबर है, भी दोनों बराबर। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u, 4u² + 8u। यह देखिएगा बच्चों यह 2 ही पद है, ये बच्चों और आसान हो गया। इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में बच्चों एक बार उतार लीजिए पहले 4u² + 8। अब इन दोनों में बच्चों 4u कॉमन दिख रहा है, तो 4u कॉमन लेते हैं, यहाँ पे u और यहाँ पे बच्चों 2 = 0, ठीक है। अब एक बार 4u = 0 और एक बार u + 2 = 0, तो देखिएगा 4u = 0 तो u बराबर बच्चों 0। ये इसलिए हो जाता है कि 4u = 0, तो u बराबर बच्चों हो जाएगा 0/4। और किसी भी संख्या से बच्चों 0 में हम भाग देते हैं तो आता है 0, ठीक है। तो इस तरह 0 हो गया, और यह हो गया एक मूल बच्चों मेरा यह हो गया, ठीक। और दूसरा मूल बच्चों यह है, यही बगलिए में ले लीजिए, एक है बच्चों u + 2 = 0, यह प्लस है उधर जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो यानी में बच्चों अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा इसको मान लेंगे हो जाएगा -2, ठीक। अब बच्चों लिखेंगे सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। आइए हम बगल में इधर वाला बच्चों मिटा देते हैं, क्योंकि इतना में सत्यता की जांच हो नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ से ए बी और सी का मान बच्चों जरूर निकाल लीजिए। तो ए बराबर बच्चों हो जाएगा ए बी और ये बच्चों सी। तो देखिएगा ए माने x² का गुणांक, तो यहाँ x नहीं बच्चों u है, तो u² का गुणांक, यानी में a बराबर 4। और b माने बच्चों होता है x का गुणांक, x नहीं है u है, तो ये u का गुणांक हो जाएगा। और बच्चों c नहीं है, अचर पद नहीं है, तो इसको बच्चों हम 0 बना देंगे, ठीक है, मान लेंगे 0 है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। आइए यहाँ पे हम सत्यता की जांच करते हैं। तो ये रहा बच्चों सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है बच्चों। तो यह सत्यता की जांच माने मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है बच्चों। तो मूलों का योगफल माने अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा माने बच्चों 0 और बीटा माने -2 और b माने बच्चों 8
और ए माने बच्चों 4। या देखिएगा प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, यानी में 0 - 2 और 4 एक आने 4, 4 दूनी 8 यानी -2। और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 = -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया मूलों का योगफल। अब आएंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल है बच्चों, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की जगह पे बच्चों 0 और बीटा की जगह पे -2 और c माने बच्चों 0 और a माने 4। और किसी भी संख्या से बच्चों हम 0 में गुणा करते हैं तो आता है 0, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आता है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग कहना हो तो नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिएगा t² - 15, ये बस इतना ही दिया ही है। ये भी बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है। या t² - 15 बराबर बच्चों 0, तो t² बराबर हो जाएगा प्लस है, उधर माइनस है, उधर जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा 15। और यह बच्चों स्क्वायर हटाएंगे ना तो यह रूट में चला जाएगा, और रूट के साथ बच्चों प्लस माइनस के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, यानी में t बराबर प्लस माइनस 15, यानी में t का 2 मान, एक तो बच्चों प्लस 15 और एक बच्चों क्या हो जाएगा कौड़ी -15। यानी में एक बच्चों अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर बच्चों हो जाएगा क्या -√15। ठीक है, ठीक, यानी में अल्फा हो गया और यह क्या हो गया बच्चों बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा ABC का बच्चों मान भी निकाल लीजिए। तो यानी में a बराबर बच्चों x² का गुणांक था, x² है नहीं, t² है, और इसके पहले बच्चों 1 छुपा हुआ है तो यह 1 हो जाएगा। b हमको दिखिए नहीं रहा है, b माने होता है बच्चों x का गुणांक, यानी में यहाँ पे होना चाहिए t का गुणांक, लेकिन t है नहीं तो इसको बच्चों हम 0 मान लेंगे। और c माने अचर पद, यानी बच्चों -15। ठीक है, अब मूलों का नहीं, सत्यता की जांच पहले करिए। सत्यता की जांच तो हम लिखेंगे का मूलों सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यह हो जाएगा बच्चे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, यानी में अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चे होता है -b/a। अब इसी में बारी बारी से भर दीजिए। अल्फा के जगह पे कौड़ी में 15 और बच्चों बीटा के जगह पे माइनस कौड़ी में 15, और यह बच्चों हो जाएगा b माने बच्चों 0 और a माने बच्चों 1, और यह माइनस होता है फार्मूला में। ये देखिएगा प्लस माइनस मिल के बच्चों माइनस हो जाएगा √15 और माइनस से √15 और इक्वल टू 0/1। ये बच्चों कट के 0 हो गया, और 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 बराबर 0। ठीक, यह मूलों का योगफल हो गया। आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो यह हो जाएगा बच्चों मूलों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये बच्चों फार्मूला है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह, अल्फा के जगह पे बच्चों √15 और बीटा के जगह पे -√15, और c क्या है बच्चों, c है -15 और a माने बच्चों 1। तो बच्चों कौड़ी से कौड़ी में 15 क्या बोला जाता है, कौड़ी में 15 गुणे कौड़ी में 15 बच्चों, यानी 15 का स्क्वायर 225, और बच्चे बाहर करेंगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, तो हम यानी हम गुणा कराएंगे तो केवल रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, -15 हो जाएगा, और यह -15 बच्चों देख रहे हैं। तो मूलों का गुणनफल यह हो गया इक्वल आ गया, और मूलों का योगफल बच्चों क्या हो गया इक्वल आ गया। ठीक, और बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और है, आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा।
अगला क्वेश्चन यह है बच्चों, छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यह देखिएगा, इसका बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे। तो 3 से बच्चों 4 में गुणा कराओगे तो आएगा 12। यानी में हमको ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करने पे 12 और बच्चों यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। गुणा करने पे 12 और यहाँ माइनस है तो घटाने पे 1, यानी मेरे पास बच्चों 4 और 3 ही है। ठीक है, तो आइएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी बच्चों 4 गुणे 3 इक्वल टू 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से 4 में गुणा कराएंगे तो माइनस 4x, यह माइनस और यह माइनस मिल के प्लस, x से 3 में गुणा कराएंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। अब बच्चों इसमें कॉमन देख लेंगे दोनों में और इन दोनों में कॉमन देख लेंगे। इसमें बच्चों केवल हमको x कॉमन दिख रहा है तो यह हो जाएगा 3x माइनस 4, और इसमें बच्चों कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। ठीक है, 3x माइनस 4। ठीक बच्चों, ये आप ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और इसमें भी 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x और यह बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर बच्चे हो जाएगा 4/3। एक तो बच्चे मूल्य मिल गया और एक x + 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक बच्चे मूल्य मिल गया। इसको हम अल्फा मान लेंगे 4/3 और इसको बच्चे हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक, यहीं से हम ए बी और सी का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a बराबर बच्चों होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी में 3, b माने बच्चों होता है x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 -1, और c बराबर बच्चों हो जाएगा -4। अब आइए इसमें हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो यह है बच्चों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक है बच्चों। तो सत्यता की जांच माने मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल माने बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के जगह पे 4/3, ठीक, और बच्चों बीटा के जगह पे -1, और बच्चों b के जगह पे -1 तो एक माइनस a और एक माइनस a मिल के प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लिख दे रहे हैं, और a माने बच्चों 3। ठीक है, ये हम प्लस या माइनस मिल के माइनस हो जाएगा तो 4/3 -1 इज इक्वल टू, या माइनस माइनस मिल के प्लस 1/3। अब 3 से बच्चों हम 1 में गुणा कराएंगे तो 3 × 3, तो 4 - 3/3 बराबर 1/3। 4 में से बच्चों 3 घटाएंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक, हम देख लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बच्चों हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा के जगह पे बच्चों 4/3 और बीटा के जगह पे बच्चों -1, और c माने बच्चों -4 और a माने 3। यह बच्चों 1 से 4/3 में गुणा कराएंगे तो 4/3 ही रहेगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए और ये भी माइनस। यह बच्चों क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह रहा बच्चों प्रश्नावली 2.2 का। पहले का बच्चों हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम आगे देखते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग माने बच्चों अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल माने अल्फा × बीटा।
क्रमशः दी गई है। यानी बच्चों हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, ठीक है, और हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो यह देखिएगा बहुत आसान है यह, यानी में 1/4 जो है ना बच्चों, यह अल्फ़ा प्लस बीटा है और यह -1 जो है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक। अब बच्चों फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यह बच्चों सूत्र है। यानी इन्हें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया होगा और कहेगा कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो यह सूत्र होता है बच्चों, ठीक ना। तो आइएगा, अब कुछ करना नहीं है, जहाँ इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वहाँ पे 1/4 लिख देंगे और जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होगा वहाँ पे -1 भर देंगे। तो देखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 यक्स है यक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे बच्चे -1, ठीक है। यह प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स और -1। अब देखिएगा बच्चों हर में 4 है, तो हर में 4 है तो बच्चों सब में 4 से गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4 गुणे यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणे 4 यक्स और -1 गुणे 4 बच्चों, ठीक है। तो यह 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, 1 से यक्स में गुणा कराएंगे केवल यक्स और 1 से बच्चों 4 में गुणा कराएंगे 4, यही बच्चों क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, ठीक। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यह बच्चों हल में देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कोणी में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। फार्मूला यही है बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक बच्चों, ये सूत्र है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बच्चों कोणी में 2 यक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे कोणी में 2 यक्स रहने दीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह बच्चों 1/3। अब देखिएगा हर में 3 है, इसलिए 3 से पूरे में क्या करेंगे बच्चों गुणा करा देंगे, तो यह हो जाएगा 3 गुणे यक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा 3 गुणे कोणी में 2 यक्स प्लस 1/3 गुणे 3, ठीक। यह हो जाएगा बच्चों 3 यक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 कोणी में 2 यक्स और ये 3 से 3 बच्चों कट जाएगा, केवल बचेगा यह द्विघात बहुपद इसका बन गया। यह देखिएगा तीसरा, तो यह बच्चों इसको पहले हल लिख दीजिए यहाँ पे, यह हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √3 5, ठीक है। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बच्चे 0, ये सूत्र इसको घेर दीजिएगा बेटर रहेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 0 इंटू यक्स अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे √5। ये बच्चों हम 0 से यक्स में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0 और 0 के आगे ना ही हम प्लस लिखते हैं और ना ही माइनस दिया गायब हो जाएगा प्लस √5। ये बच्चों यह द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है बच्चों। तो यह है दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन और है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यह देखिएगा बच्चों, यह चौथा क्वेश्चन है, वही है यह अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बच्चों 1 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बच्चों 1, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यह सूत्र है बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे भी 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा के भी जगह पे 1, तो यक्स स्क्वायर तो ये बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 यक्स और ये बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह, यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम देख लेते हैं बच्चों,
तो यह हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। यह फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, यह सूत्र है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बच्चों -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह बचे 1/4। यह माइनस और यह माइनस मिलकर बच्चों हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हर में 4 से पूरे में गुणा करा दीजिए। तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 गुणे 4x प्लस 1/4 गुणे 4। ठीक है बच्चों, तो इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा। यह हो गया 4x स्क्वायर और 1 से x में गुणा कराएंगे तो x और यह बच्चों प्लस। ठीक, ये रहा इस चैप्टर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन। या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह बच्चों सूत्र के तौर पर है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बच्चों 4 एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह बच्चों, ये बच्चों इसका यह आंसर हो गया, इसका यह आंसर। ठीक है, इसका यह। ठीक, यह बच्चों प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। और बच्चों जो चैनल पे नए हैं वह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।